हेलो अस्सलाम वालेकुम। ताहिर कबूल टेक की तरफ से मैं ताहिर कबूल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो है रीडिंग एंड राइटिंग टू अ कंसोल, यानी कंसोल पे हम रीड कैसे करेंगे और राइट कैसे करेंगे। अब रीडिंग का मतलब क्या है? रीडिंग का मतलब है कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, यानी यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि आप कुछ एंटर करें, और जब वो प्रॉम्प्ट करने के बाद एंटर करेगा, मिसाल के तौर पर हमने उससे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने बोला माय नेम इज़, यहाँ कुछ भी लिखा ताहिर, या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिखा ताहिर लिखा, तो क्या करेंगे हम उस ताहिर को हम आउटपुट में शो करवाएंगे। तो आइए अब इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक मैसेज लिखेंगे यूज़र को। उस मैसेज में कहेंगे, अच्छा मैसेज लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं console डॉट राइट लाइन, और उसमें हम लिखेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। उसके बाद हम एक मेथड यूज़ करेंगे, और वो मेथड है console की क्लास में। ये console जो है वो क्लास है console डॉट, और इस क्लास के अंदर एक मेथड है रीड लाइन, और ये कोई पैरामीटर नहीं लेता। जब हम देखेंगे ये कोई पैरामीटर, ये देख सकते हैं आप, कोई पैरामीटर नहीं लेता, यानी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। इसको क्लोज कर देंगे। और अच्छा एक चीज़ और देखनी है, एक होती है मेथड की रिटर्न टाइप, यानी जब मेथड में हम कोई चीज़ इनपुट देते हैं तो वो रिटर्न क्या करता है। तो हम रीड लाइन के देखते हैं, ये देखिए रीड लाइन जो है वो स्ट्रिंग कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग जो है रिटर्न टाइप है, यानी हम जब रीड लाइन इससे कुछ इनपुट लेंगे तो हमें ये रिटर्न क्या करेगा। यानी जब मैंने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने लिखा कि 1। अब 1 जो है वो एक इंटीजर है, तो इंटीजर कुछ नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें रिटर्न क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग जब ये रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं स्ट्रिंग नेम, और ये जो स्ट्रिंग है ये कैपिटल में होगा, और स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। और अब हम हमारे पास दो मेथड्स हैं इसको प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के टू वेज टू प्रिंट दो तरीके हैं कंसोल पे प्रिंट करने के। जब हमने रीड कर लिया, हमारे पास दो तरीके हैं, एक है प्लेस होल्डर सिंटेक्स और एक है कॉन्केटेनेशन, यानी कॉन्केटेनेट करना। दो नामों को कॉन्केटेनेट करेंगे या प्लेस होल्डर सिंटेक्स से लिखेंगे। अब हम सबसे पहले करते हैं, ना प्लेस होल्डर सिंटेक्स यूज़ करते हैं ना कॉन्केटेनेशन यूज़ करते हैं। हम सिंपली वो आपको बताऊंगा कि प्लेस होल्डर सिंटेक्स या कॉन्केटेनेशन कब यूज़ होगा, लेकिन हम यहाँ सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेंगे, और मैसेज कंसोल डॉट रीड लाइन में करेंगे, और कंसोल डॉट रीड लाइन में हम मैसेज प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट, क्योंकि प्रिंट करता है राइट लाइन यानी लिखता है, और रीड करता है गेट यूज़र। तो कंसोल डॉट राइट लाइन में हम सिंपली ये जो नेम का स्ट्रिंग का जो नेम है वो यहाँ पास कर देंगे। तो जब नेम इंटेलिजेंस से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने नेम को पहले मैंने क्या किया, एक यूज़र को नाम प्रिंट होगा कि व्हाट इज़ योर नेम। अब यूज़र को प्रॉम्प्ट होगा कि आप कुछ एंटर करें। जब यूज़र कुछ भी एंटर करेगा तो या नाम, अगर नाम के लिए पूछा है तो वो यकीनन नाम ही एंटर करेगा। जब नाम एंटर करेगा तो यहाँ पे हमको शो होगा, प्रिंट कर देगा उसको। तो हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। कंट्रोल F5 करके मैंने प्रोग्राम को रन किया। अब यहाँ से मैंने नाम पूछ रहा है, जब मैं लिखूँगा ताहिर, और जब इसको एंटर करूँगा, ये देखिए आपके पास आउटपुट आया ताहिर। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे जब ये यूज़र यहाँ पे नाम प्रिंट करे तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है योर नेम इज़ ताहिर। तो हम उसको करने के लिए अब हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड, वो है प्लेस होल्डर सिंटेक्स। तो प्लेस होल्डर सिंटेक्स को करने के लिए सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद करेंगे, और यहाँ पे योर नेम, तो जो भी चीज़ लिखेंगे वो एक्जैक्टली प्रिंट होगा, योर नेम इज़। और प्लेस होल्डर सिंटेक्स मतलब है कि जिस प्लेस में आप इसको बताएंगे उस प्लेस में ये स्ट्रिंग जाएगा। प्लेस होल्डर सिंटेक्स क्या करता है कि आप जो भी जगह इसको बताएंगे वहाँ ये स्ट्रिंग जो है नेम वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा।
तो मैं सबसे इस प्लेस होल्डर सिंटेक्स को इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ 0 लिखूँगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं और योर नेम इज़ 0। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होगा और ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट, यानी हम यहाँ पे ये इस प्लेस होल्डर सिंटेक्स के ज़रिए क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ नेम और यहाँ पे ये बंद कर दूँगा। अब अगर आप आउटपुट देखिए कंट्रोल F4 करके मैं चलाऊँगा और यहाँ से जब मैं ताहिर लिखूँगा, ये देखिए योर नेम इज़ ताहिर, मैं जो भी लिखूँगा वो आपको योर नेम इज़ करके देगा। अब मुझे सिर्फ लिखना क्या पड़ रहा है, नेम, और बाकी काम वो खुद ही कर रहा है। लेकिन मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, और कंसोल डिजाइन करके मैंने इसको नाम दिया FN। और दूसरा मुझसे पूछा उसने व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, उसको मैंने दिया LN। और यहाँ से मैं करूँगा लास्ट नेम। और अब क्या करूँगा, अब योर नेम इज़ 0 फर्स्ट नेम, और उसके बाद एक और प्लेस होल्डर सिंटेक्स यूज़ करूँगा। 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 लगाऊँगा। अगर आपके पास और भी कोई प्लेस होल्डर सिंटेक्स है तो वो 2 रखेंगे, फिर 3 एज इट इज़, ऐसे नंबर चलेंगे। अच्छा, प्लेस होल्डर सिंटेक्स इस दफ़ा 2 रखेंगे क्योंकि 0 और 1 है, तो 0 की जगह मुझे क्या रखना है वो मैं पहले लिखूँगा। 0 की जगह मुझे रखना है FN, और वो मैंने रख दिया, और फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर 1 में क्या रखना है LN। तो LN करूँगा। जब इस प्रोग्राम को चलाऊँगा कंट्रोल F5 करके, तो मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ से व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम मैं कहता हूँ ताहिर। अब दोबारा मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, तो मैं वो लिखूँगा गबूर। और जब यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखिए क्या होगा, योर नेम इज़ ताहिर गबूर। अब मैंने क्योंकि मुझसे फर्स्ट नेम भी पूछा, लास्ट नेम भी पूछा, और मैंने प्लेस होल्डर सिंटेक्स में के ज़रिए इसको FN यहाँ प्लेस हुआ और LN यहाँ प्लेस हुआ। अब हम एक और तरीका सीखते हैं, वो है कॉन्कैटिनेट, यानी कॉन्कैटिनेट, दो चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे। अब इसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, console डॉट राइट लाइन, बाकी सब चीज़ें वही होंगी, लेकिन प्रिंट करते वक्त कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे, कॉन्कैटिनेशन कहते हैं उसे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, तो वो मैं करूँगा योर नेम इज़, और उसके बाद जो भी आपने लिखा यानी योर नेम इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद आप प्लस लगाएंगे कि आपको इसमें और क्या कॉन्कैटिनेट करना है, यानी ऐड करना है। तो मुझे क्या ऐड करना है, सबसे पहले वो है FN, और उसके बाद दोबारा प्लस, और उसके बाद LN। तो ये हुआ मेरे पास कॉन्कैटिनेशन। जब मैं यहाँ से कंट्रोल F5 करके चलाऊँगा तो मुझसे वही चीज़ें पूछेगा, ताहिर गबोल, और ये देखिए योर नेम इज़ ताहिर गबोल। अच्छा, यहाँ पे स्पेस देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्पेस हो, योर नेम इज़, और उसके बाद स्पेस हो, स्पेस, और यहाँ पे प्लस और FN। योर नेम इज़ स्पेस आएगा और ताहिर गबोल, ताहिर के साथ गबोल साथ आएगा। योर फर्स्ट नेम इज़ ताहिर, योर लास्ट नेम इज़ गबोल, एंड योर नेम इज़ ताहिर गबोल। अगर यहाँ पे भी स्पेस देखना चाहते हैं तो दोबारा आप FN और LN के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं तो दोबारा प्लस और एक स्पेस। तो जब मैं कंट्रोल F5 करके चलाऊँगा ताहिर और यहाँ पे गबूल, तो ये देखिए, सॉरी स्पेस नहीं आया, देखते हैं क्या मसला है। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया। तो कंट्रोल F5 करके चलाऊँगा ताहिर गबूल, ये देखिए अब स्पेस आ चुका है। तो हमने दो मेथड सीखे, दो वेज हैं। पहले तो हमने सीखा कि कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड के ज़रिए हम इनपुट यूज़र से इनपुट लेंगे, और दो वेज हैं हमारे पास प्रिंट टू कंसोल। एक प्लेस होल्डर सिंटेक्स जो है जिसमें हम 0 कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और वहाँ पे प्लेस कराते हैं, और कॉन्कैटिनेशन जो प्लस यूज़ होते हैं वो हमने यूज़ किया। अच्छा, एक और चीज़ है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ चाहता हूँ, ये मेरे पास है console डॉट
कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और यहाँ पे जब मैं इसको चलाऊँगा तो यकीनन ये रन होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सी जो है कंसोल ही लिखा लेकिन सी को स्मॉल लिखा। अब देखते हैं जब इसको चलाऊँगा, ये देखिए एरर क्या दे रहा है, द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेंट्स। अब मैंने तो कंसोल ही लिखा, किया मैंने क्या कि पहले जो था कंसोल सी अपर केस लेटर में था, लेकिन मैंने उसको क्या किया, सी को लोअर केस लेटर में लिखा। तो जब ये चीज़ आती है अपर केस और लोअर केस, ये दो केसेस हैं, तो सी शार्प जो है वो सपोर्ट नहीं करता, मिसाल के तौर पर किसी भी अपर केस को लोअर केस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि सी शार्प जो है वो केस सेंसिटिव है, या सी शार्प जो है वो केस सेंसिटिव। तो आपने देखा कि हम जो सी शार्प जो है हमारे पास वो केस सेंसिटिव है। एक और चीज़ लास्ट देखते हैं। अब कुछ चीज़ें हम मिसाल के तौर पर दोबारा मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड हेलो वर्ल्ड। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड ये यहाँ तो लिखा रहे लेकिन यूज़र के पास प्रिंट ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कमेंट शो करूँगा, और कमेंट करने के लिए मैं /2 लगाऊँगा। तो ये जब इसको रन करूँगा तो ये शो नहीं होगा। और इसकी तरह अब जब मैं इसको कमेंट हटाऊँगा तो देख सकते हैं आप शो हो हेलो वर्ल्ड। अब यूज़ कैसे होता है, ये प्रोग्रामर के लिए इजी होता है कि वो कर क्या रहा है, आई एम प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जब इसको चलाऊँगा तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं होगा। आप कमेंट करने का तरीका आपने देखा। कमेंट के और भी तरीके हैं, हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यकीनन ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया, और अगले लेक्चर के लिए मेरे वेबसाइट को विज़िट करते रहिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे ईमेल कीजिए या कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू एंड होप यू लाइक दिस।